अब नहीं जीना है। ते जब मैं भी दोस्तों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि यार पता ही नहीं कि करना क्या है, मतलब लाइफ में करना क्या है, वो कंफ्यूज रहते हैं और बिना मतलब के स्ट्रेस में रहते हैं। मैं कहता हूँ कि क्या तुम इस पे सोचोगे तो तुम्हारी सॉल्यूशन वो हो जाएगी। जैसे वो नेगेटिव चीज, जैसे यहाँ पे अजय कुमार जी ने बताया कि हम नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं, तो हम जब नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं तो स्ट्रेस हमारे अंदर आएगा ही आएगा। तो उन स्ट्रेस को दूर कैसे करें? तो आइए चलिए जानते हैं हम सुप्रिया जी से कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा सुप्रिया जी को, और आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो वेलकम सुप्रिया जी। तो सुप्रिया जी, लेट्स गो एंड स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच रोहित। सो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आज भी हमें अजय कुमार जी ने दिया है। तो एक बार मैं मेरा स्टार्ट करने के पहले हम लोग जोरदार क्लैप करेंगे अजय कुमार जी के लिए। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और हो सके तो कैमरा सारे लोग ऑन कर लीजिए ताकि मैं अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँ सभी लोगों से। तो जो भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कैमरा ऑन कीजिए, ताकि और भी कुछ बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज है हमारी, तो हम सब लोग मिलके उसमें पार्टिसिपेट करें। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे कैमरास ऑन किए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि स्ट्रेस क्या होता है आपके हिसाब से। जो सही डेफिनेशन है स्ट्रेस की वो क्या है, आप लोग चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या होता है स्ट्रेस? तो 30 सेकेंड से आप लोग टाइप कीजिए यहाँ पे। लगता है किसी को स्ट्रेस ही नहीं आता है। ओके, नॉट हैपनिंग लाइक माई सेल्फ व्हेन माइंड स्टॉप टू सी द फ्यूचर। यस, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अगर सामने वाला सही नहीं करे या कोई चीज सही नहीं हो हमारे साथ, तो उस वजह से हमें स्ट्रेस आता है, ओवर थिंकिंग के कारण भी आता है। अब हम कहाँ से आता है ये जो सारा स्ट्रेस है, वो कहाँ से आता है? तो बहुत सारी चीजें हैं। यस, डर से आता है, कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, वहां से हमें स्ट्रेस आता है, कभी काम का बर्डन होता है, बीवी से लड़ाई हो जाती है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हमें स्ट्रेस आता है। कभी कभी हम खुद ही ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, होता कुछ नहीं है, और ओवर थिंक करते हैं और उस वजह से स्ट्रेस आता है। तो ये बहुत सारी चीजें जहां से हमें स्ट्रेस आता है। मैं सुप्रिया, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको यहाँ पे कि मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है नागपुर यूनिवर्सिटी से। मैं सेकंड टॉपर रही हूँ और मैंने बहुत सारे बिजनेसेस भी किए हैं। और मेरा जो गोल है कि मैं 2023 तक 1 लाख लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आऊँ। इसी के साथ आज हम लोग बात करेंगे 20 ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी तरीके हैं जिससे हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकली किए हुए हैं और शायद सभी को पता भी है, लेकिन शायद हम लोग करते नहीं है। तो सबसे पहला जो है वो है ब्रीथ। जब हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, वो तो एक कारण होता है कि हम लोग हमारे स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, राइट? तो डीप ब्रीदिंग एक बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है जहाँ पे हम लोग स्ट्रेस कम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो क्या होता है, जब गुस्सा आता है तो सांसें फूलने लगती है। लेकिन और एक चीज है कि बहुत सारे लोगों को जब स्ट्रेस आता है तो वो स्मोकिंग करने लगते हैं। तो स्मोकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो डीप ब्रीथ कर रहे हैं। इसका मतलब उनको लगता है कि यार मैं 1 सिगरेट पी लूंगा, 2 सिगरेट पी लूंगा तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और लिटरली लोग करते ही है, हमने प्रैक्टिकली देखा भी है। जिनको बहुत टेंशन आता है वो जाके मार के आते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो मैं अभी सभी लोगों को कहूंगी कि हम सभी लोग इस एक्टिविटी को करेंगे। 1 मिनट के लिए हम लोग सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, और आंखें बंद करके हम लोग एक गहरी लंबी सांसें लेंगे। आप लोग बैठ जाइए, और जैसे मैं कहूंगी कि ब्रीथ इन, आपको सांस अंदर लेनी है, और जब मैं कहूंगी सांसों को बाहर छोड़ना है। नहीं तो एक काम करते हैं कि ओम का उच्चारण करते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे हम लोग हमारे स्ट्रेस को बाहर लेके जाते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लेना है,
ओम कहना है और सांसों को छोड़ते हुए हमें ओम कहना है। मतलब जितना भी स्ट्रेस होगा या जितनी भी निगेटिविटी होगी वो पूरी हमारे माइंड के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए हमें ओम कहना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक गहरी लंबी सांस, ओ। फिर से एक बार करेंगे, एक लंबी गहरी सांस, ओ। लास्ट टाइम और एक बार करेंगे, एक लंबी गहरी सांस, ओ। और रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ब्रीदिंग, जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, म्यूजिक। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे हमें स्ट्रेस रिलीफ होता है। आपको जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो या फेवरेट म्यूजिक हो, आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी अगर आपका ऐप है उस पे गाना चला दीजिए, तो आप देखना कि अपने आप स्ट्रेस कम होने लगता है। और ये तो मैंने बहुत बार ट्राई किया है। तो जिन्होंने भी किसी ने ट्राई किया है, ये आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि यस, ये वाकई में काम करता है। तो म्यूजिक एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, गो आउट, बाहर चले जाइए। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं या जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं या जिस रूम में बैठे हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हैं, तो हम उस ऑरा को क्रिएट कर लेते हैं अपने निगेटिविटी से, अपने माइंड से ब्लॉक कर देते हैं वही वही चीजें सोच सोच के। लेकिन अगर आप उस जगह से हट के कहीं बाहर जाते हो, तो आप सडनली चेंज हो जाता है आपका मूड, क्योंकि वहां पे आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है अपने आप। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगा कि एक ही जगह पे बैठ बैठ के सोच सोच के, बेटर है कि उस जगह से हट के आप कहीं बाहर निकल जाइए जहाँ पे आपका मूड सही हो जाए। देन उसके बाद है रीडिंग बुक्स, किताबें। तो किताबें जो है ये बहुत अच्छी दोस्त होती है हमारी, और अच्छी अच्छी किताबें हम लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे माइंड में इतना सारा स्ट्रेस बैठा है, पता नहीं क्या कहाँ कहाँ से कचरा भर के हमने सोच रहे हैं उन सारी चीजों को। तो बुक्स में जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हमें बताई गई है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं और हम हमारे माइंड को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। सो अगर किसी को बुक रीडिंग करना नहीं अच्छा लगता है, तो हमारी एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है बुक रीडिंग, सेम लर्न एकेडमी उसको प्रेजेंट करता है। सो डेली रात में हम लोग साथ में मिलके बहुत सारे लोग यहाँ पे बुक रीड करते हैं। तो आप में से अगर कोई भी चाहता है कि यस, मेरे से अकेले नहीं पढ़ा जाता है, तो आप हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं। ये हर रात 10:15 से 11:15 सेशन होता है, जहाँ पे हम लोग बुक रीड करते हैं, साथ में शेयरिंग करते हैं, थोड़ा मस्ती भी करते हैं, प्लानर रेडी करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप में से कोई भी इस बुक रीडिंग कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। सो बुक्स से भी हमें हमारा माइंड डाइवर्ट होने में हेल्प मिलता है, और अच्छी अच्छी चीजें जब हमारे माइंड में जाती है तो हम लोग मोटिवेट होते हैं, तो और भी हम अच्छे तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर पाते। देन नेक्स्ट है काउंट बैकवर्ड। जब हमारा माइंड कहीं जाके स्टक हो जाता है, तो कहा गया है कि बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैसे 100, 99, 98, इस तरीके से जब आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे ना, तो आपका दिमाग कहीं बिजी हो जाएगा, और जब बिजी हो जाएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ पे जाके अटक गए थे। और ये जो बैकवर्ड काउंटिंग है ना, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से ना लोगों को नींद भी नहीं आती है। तो कहा गया है कि जब आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आप लोग बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दो। और जैसे ही आप बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो जब 70-75 तक आते हैं, तो आप देखना कि आपको ऑलमोस्ट नींद आ जाती है। तो ये प्रैक्टिकली किए हुए सारे नुस्खे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये वाकई में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो काउंट बैकवर्ड्स ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। देन है स्ट्रेचिंग।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे बैठ के जाम हो गए हैं, ना माइंड काम कर रहा है ना बॉडी काम कर रही है, तो जाके आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। जब भी आलस आता है तो देखिए कहा गया है कि स्ट्रेच करो अपने बॉडी को, तो जो आपके बॉडी के सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो एक स्ट्रेचिंग भी बहुत एक अच्छा तरीका है जहाँ पे आप अपने आप को एक्टिव मोड में लेके आ सकते हो। देन फुट एक्यूप्रेशर, हमारे फुट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम अगेन हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करने लगता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा थेरेपी है जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसके कुछ स्लीपर्स भी आते हैं, कोई मैट आती है, बहुत कुछ कुछ यहाँ पे आता है जिससे आप ये एक्यूप्रेशर वाला थेरेपी यूज कर सकते हैं। देन है साइलेंस। सो बहुत बार होता है कि कई बार बहुत सारे लोग आपको बोलते रहते हैं कि ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप कहीं एक जगह पे चले जाइए जहाँ पे आप सिर्फ अकेले हो और एक साइलेंस में बैठ जाइए। तो साइलेंस भी एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं कहता है, आप खुद आपके साथ होते हैं। बस आंखें बंद कर लीजिए और कहते हैं कि अगर 5 से 10 मिनट का भी आप साइलेंस में बैठ गए तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। देन बात की गई है फूड। सो चलिए बताइए आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है? जैसे मुझे कभी ऐसा होता है कि नहीं स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस नहीं मतलब थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है या कुछ होता है तो मैं बाहर जाती हूँ, कभी मेरे बच्चों के साथ जाती हूँ, कभी अकेली ही चली जाती हूँ। तो मेरा फेवरेट तो है गोलगप्पे और पानी पूरी। तो बस यही खा के आती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि यार कुछ तो अपने फेवरेट मिल गया, तो उससे भी हम लोग हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है, पानी पूरी लिखा है। तो हाँ, ये बड़े सस्ते और अच्छे तरीके हैं जिससे हम लोग हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो फूड एक अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ पे कि जाओ और जो भी आपका पसंदीदा फ्रूट है, जो भी पसंदीदा आपका डिश है, वो आप जाओ और बढ़िया तरीके से खा के आ जाओ। देन होता है चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चे के साथ खेलो। तो अभी बहुत सारे लोगों का ये हो गया यार हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, तो आप पड़ोसी के बच्चे ले लो। पड़ोसी तो वेट करता रहता है कि कब मेरे बच्चे जाए और मैं चैन की नींद सोऊं, है ना। तो बच्चे भी एक ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग हमारे स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं, खास करके छोटे बच्चे। जब उनकी प्यारी सी मुस्कान हम लोग देखते हैं, उनकी प्यारी सी हरकतें हम लोग देखते हैं, तो अपने आप जो होता है ना स्ट्रेस जो होता है वो कम होने लगता है। क्योंकि हम लोग उनकी दुनिया में चले जाते हैं, उनकी तरीके से सोचते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। देन प्ले विथ पेट्स, बहुत सारे लोगों को पेट्स बहुत पसंद है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि वो अपने पेट्स को घुमाते हैं, और जब कभी हम लोग बाहर से घर से मतलब ऑफिस से घर आते हैं तो हमारा पेट हमारे पास भाग के चला आता है। और वो जिस तरीके से हमें प्यार करता है, घर वाले कम करते हैं बट जिस तरीके से पेट हमें प्यार करता है, तो वो जो सारा स्ट्रेस होता है ऑफिस का या कुछ भी बाहर का हम लोग करके आते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे कम होता है। तो हम लोग हमारे पेट्स के साथ भी खेल सकते हैं जहाँ पे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। देन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रीन टी, जिसमें शुगर नहीं होता है, मिल्क नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं चाय पी लूं, तो चाय चाय भी बहुत सारे लोग पीते हैं। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन ग्रीन टी भी यहाँ पे हो सकता है जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट को एक्टिव कर देता है और हमारे माइंड को भी फ्रेश कर देता है। देन लाफ, हंसना। जैसे लोग आजकल बहुत कम हंसते हैं, तो एक बहुत अच्छी मूवी है जो है मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, तो शायद आप वहां पे रिलेट कर पाओगे कि ये जो लाफ है ये किस तरीके से काम करता है। तो उसमें एक बंदा है, उसको जब भी टेंशन आता है वो हंसता है। तो हम लोग छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे यहाँ पे उसका, जस्ट 1 मिनट, इसको रिलीव कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हंसना बहुत अच्छी चीज होती है। देन अर्निंग, कुछ आप अर्निंग कर लो। जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और सडनली आपको लगता है यार कहीं से तो मुझे पैसा मिल गया, तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। जैसे कल का ही एक एग्जांपल है, हमारे कम्युनिटी में एक जतिन है, उसको सुबह से स्ट्रेस आ रहा था थोड़ा सा कि मुझे फीस पे करनी है, मैं कैसे करूं कैसे करूं, और सडनली एक कॉल आता है और उसको पैसे मिल जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। तो अगर कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी अर्निंग आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो भी एक आपका एक
स्ट्रेस को रिलीव कर देता है। तो आप मुझे सोचोगे किस तरीके से मैं मेरे माइंड को डाइवर्ट कर सकता हूँ, या कहाँ जाके मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ से मुझे थोड़ा सा अर्निंग आएगा। और पैसा हर सभी को पसंद है, पैसा किसी को नहीं पसंद है तो मुझे दे दे, बट पैसा हर किसी को पसंद लग आता है। कहीं से भी पैसा आएगा तो आपको एक तसल्ली मिलती है कि रिलैक्सेशन आता है आप में। उसके बाद है अचीव गोल। मान लो अगर कुछ गोल है आपके और वो सडनली आपने अचीव कर लिया, कुछ भी गोल हो सकता है, छोटा गोल, बड़ा गोल, जो भी आपने गोल किया है, अगर कहीं से भी आपका गोल अचीव होता है तो अर्निंग और अचीव गोल ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो इससे भी आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको बिजी कर रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी आपको ये सारी चीजें होगा। जरूरी नहीं कि एक ही जगह बैठ के आप उसको उस बारे में सोचो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपना गोल लिस्ट निकालो, उसको देखो कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, कहाँ मैं जाके बिजी हो सकता हूँ और कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुश कर सकती है। तो ये भी एक तरीका है। देन एक्सरसाइज, जिस तरीके से स्ट्रेचिंग है उसी तरीके से एक्सरसाइज है, एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते, कोई एरोबिक करता है, जुम्बा करता है, रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है, तो ये भी बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। जब हम लोग एक्सरसाइज करके जब आते हैं तो हमारा बॉडी और जो हमारा माइंड है दोनों एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। सो एक्सरसाइज करना चाहिए, और डेली अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। देन मूवी, सो मूवी भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हम लोग हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं। बट अगर हम मान लो कहीं मूवी देखने चले गए तो एक फैंटेसी क्रिएट होती है, एक इमेजिनेशन होता है उस चीज का। तो या तो आप थिएटर में जाके 3 घंटे का मूवी देख सकते हैं, या फिर आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है, नेटफ्लिक्स है, कोई भी वेब सीरीज आप देख लो। तो आप उस इमेजिनेशन में थोड़ा बिजी हो जाएगा आपका माइंड, तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि किस चीज को लेके मैं रो रहा था या किस चीज को लेके मैं सोच रहा था, फिर आप उस मूवी के बारे में ही सोचोगे। और होता है ना कभी कभी, जो पहले रोमांटिक मूवी आती है तो हम 2-3 दिन उसी में बिजी रहते थे, है ना। तो मूवी एक बहुत अच्छा तरीका है, हम उस फैंटेसी में चले जाते हैं और जो भी हमारा स्ट्रेस है वो हम लोग भूल जाते हैं। देन है राइट। राइट, या फिर जो भी स्ट्रेस है, जिस भी इंसान को लेके आपको स्ट्रेस है, या तो आप लिख दो, या तो आप उस इंसान के ऊपर निकाल दो, गुस्सा निकाल दो, जो भी है, या तो आप बोल दो, या तो आप लिख दो, और लिख के उस चीज को फाड़ दो। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा सीन है, अगर किसी को याद आ रहा होगा तो वो है जब वी मेट मूवी। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेस निकाल सकते हो, और ये बहुत अच्छा तरीका है। अगेन हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे सेशन। मजा आ रहा है सभी लोगों को, आप कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन टॉक। कभी कभी होता है कि अकेले रह के वही वही सोच के हम लोग और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बेटर है कि आप किसी ऐसे दोस्त से बात कर लो, या आपके फैमिली मेंबर में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिससे बात करके भी आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं। तो आप बात कर सकते हैं, और बात करने से हो सकता है कि जो भी आपका वेल विशर होगा वो आपको हेल्प करेगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आप वो आपको बिजी कर देगा किसी चीजों में। तो अकेले रहने से बेटर है कि आप उससे बात करो। उसके बाद है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन जो है ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है, जहाँ पे आप अपने आप को एकदम रिलैक्स कर सकते हो। अगर आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो, डेली अगर 5 से 10 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हो, तो ये आपके लाइफ में बहुत एक अच्छा चेंज लेके आते हैं। आप शायद कभी स्ट्रेस में रहोगे ही नहीं। और कहते हैं कि अगर आप सुबह सुबह मेडिटेशन करते हो तो ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके माइंड के लिए भी अच्छा है, आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो ये मेडिटेशन करना चाहिए यहाँ पे। और ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको बताई, जैसे साइलेंस बताया, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, स्ट्रेचिंग बताया, मेडिटेशन बताया, तो अगर आप इन सारी चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं तो एक हमारा बहुत अच्छा सेशन चलता है मिलेनियर मॉर्निंग, हर सुबह 5:30 से 6:30 होता है, जहाँ पे हम लोग इसमें से बहुत सारी चीजें वहां पे करवाते हैं। तो आप में से अगर कोई भी लोग इंटरेस्टेड है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन एंड करूंगी, और साथ ही साथ जाते जाते 1-2 मिनट का हम लोग सभी लोग मेडिटेशन करेंगे, ताकि आपको पता चले कि जब हम लोग पॉजिटिव चीजें कुछ सुनते हैं या पॉजिटिव मेडिटेशन कुछ सुनते हैं तो हमें कितना रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मेडिटेशन में यहाँ पे लगाऊंगी, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक जगह पे शांति से बैठ जाइए, और मैं थोड़ा सेटिंग भी चेंज कर देती हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
और आंखें बंद कर लेंगे सभी लोग। और जस्ट आपको इसको सुनना है और मन ही मन आपको इसको रिपीट करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंखें बंद कर लीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ हो। महसूस कीजिए कि किस तरीके से सांस अंदर आ रही है और किस तरीके से सांस बाहर जा रही है। और जो भी मैं आपसे कहूँ उसे मन ही मन दोहराते जाइए। आपकी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूँ। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूँ। मेरा आंखें बंद कर लीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ हो। महसूस कीजिए कि किस तरीके से सांस अंदर आ रही है और किस तरीके से सांस बाहर जा रही है। और जो भी मैं आपसे कहूँ उसे मन ही मन दोहराते जाइए। आपकी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूँ। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूँ। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मेरा मन शांत है। मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। उसका आज से और भी ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूँ। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा सही समय पर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने मुझे अभी तक जो भी दिया है उसे पाके मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं हमेशा सच का साथ रखने की हिम्मत रखता हूँ। आज से मैं अपनी अच्छी आदतों को अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे इतना साथ और मदद करने वाला परिवार और दोस्त मिले हैं, उसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मैं जानता हूँ मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ, इसलिए मैं कभी हार नहीं सकता। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो मुझे आगे बढ़ने में मेरा साथ दे रही है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़ के मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं मेरे भगवान से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ और वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया से कब छोड़ के जाना वो तो मेरे हाथ में नहीं है। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे साथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है और वो मैं ही डिसाइड करूँगा। तो आज से और अभी से मैं मेरी जिंदगी की नई शुरुआत करता हूँ। तो अभी आप सभी धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने एक दिन की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सभी लोगों का, आपने मुझे इतना पेशेंसली सुना। और थैंक यू लर्न एकेडमी का जिन्होंने चांस दिया यहाँ पे आपको कुछ अच्छी बातें बताने का। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। एंड थैंक यू सो मच एंड बैक टू माय वंडरफुल होस्ट रोहित जी।
थैंक यू। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो सकती है इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 30 + 20 33 तो हो गया, क्या आप इसको पचा पाओगे? पचाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लगने वाला है। तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और हम अपने आप को कैसे डेवलप करें, अपने माइंडसेट पे कैसे काम करें। तो जैसा कि सुप्रिया जी ने बताया कि हम सुबह सुबह ज्वाइन होते हैं मिलीनियर मॉर्निंग में, और हम अपने माइंड को कंडीशन करते हैं कि किस तरीके से हम सक्सेस के लिए तैयार हों। क्योंकि जैसा कि लोग बोलते हैं कि कोई बंदा जो है, कोई पर्सन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन कोई जो है वो उसी स्थिति में रह जाता है। तो ये जो है अमीर जो है, अमीरी बनना एक रास्ता है। जिस तरीके से हम अ, बचपन से पढ़ाई करते हैं ताकि हमें जॉब मिल सके, ठीक उसी प्रकार अगर आप अमीरी बनने का चुनाव करते हैं और उस पाथ को फॉलो करते हैं, तो आप, जाहिर सी बात है कि आप बन जाओगे। उसके लिए आपको सुबह में उठना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो सुबह में उठते हैं। और अगर आप नहीं उठते हैं तो हम आपकी रिमाइंडर बन सकते हैं मिलियनियर मॉर्निंग के थ्रू। तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन रहा दोनों ओर से।